ओम। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंच क्लेश के बारे में। 5 क्लेशों का वर्णन जो पतंजलि योग सूत्र में मिलता है वो क्या है और उसके बारे में आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 क्लेशों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है योग दर्शन के साधन पाद के 30वें सूत्र में। सबसे पहले तो क्लेश को समझ लेते हैं कि क्लेश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। क्लेश शब्द का अर्थ है विपर्य, मिथ्या ज्ञान, और वह अविद्या आदि भेद के कारण 5 प्रकार का होता है। 5 क्लेश यानी ये क्लेश क्या होता है? विपर्य, मिथ्या ज्ञान, जो हमने विपर्य वृत्ति पढ़ी थी ना, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया था विपर्य के बारे में। मिथ्या ज्ञान यानी कि झूठा ज्ञान। अब हमें झूठा ज्ञान कब हो गया? जब हमें अविद्या होगी। अगर हमें उस चीज़ की विद्या मिल जाएगी, उस चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी, तो वो अविद्या नष्ट हो जाएगी। वो मिथ्या ज्ञान, वो जो झूठा भ्रम हमें हो रखा है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जो पांचों क्लेश जीव मात्र के संसार चक्र में बार बार आने के हेतु हैं। हेतु मतलब कारण है, तथा महादुखदायी हैं। ये जो 5 क्लेश हैं, इन 5 क्लेशों के कारण ही मनुष्य जीवन मरण के चक्र में बंध जाता है, और यही दुख का कारण है। ये महादुखदायी हैं, बहुत दुख देने वाले हैं। संसार के सभी दुखों का कारण ये 5 क्लेश ही हैं। मतलब संसार में जितने भी दुख हैं, उन सब का कारण महर्षि पतंजलि ने इन्हीं दुखों को बताया है, इन्हीं क्लेशों को बताया है। ये पांचों बंधन रूपी पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। बंधन रूपी पीड़ा, जीवन मरण के चक्कर में जो फंस जाते हैं ना, वही है बंधन रूपी पीड़ा, कि हम बंध जाते हैं। ये संस्कार समूह हमारे चित्त में वर्तमान में रहते हुए संस्कार रूप गुणों के परिणाम को परिपक्व अर्थात दृढ़ करते हैं। इसलिए इन्हें क्लेश कहा गया है। अब इन्हें क्लेश क्यों कहा गया है? क्योंकि संस्कार समूह, ये भी तो संस्कार हुए ना एक टाइप के। संस्कार सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, संस्कार नेगेटिव भी होते हैं। जो भी हमने सीखा है, हमारे एक्सपीरियंस से, वो संस्कार बन जाते हैं। जो ये जो इनका समूह है ना, वो हमारी चित्त भी हमने एक्सप्लेन किया था वीडियो में कि मन बुद्धि अहंकार से बनता है चित्त। ये हमारे अंदर रहते हुए संस्कार रूपी गुणों के परिणाम को, यानी कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उनका रिजल्ट जो आएगा, उनको और दृढ़ करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमने पुराने मतलब बचपन से हमेशा ये देखा है कि हम लोग हमेशा ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। तो ये जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, ये तोड़ने से कुछ होता भी नहीं है, कि ना ही हमारा कभी चालान कटा या फिर हमें कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। तो ये क्या बन के हमारे चित्त में संस्कार के रूप में वर्तमान हो गई, मतलब बन गई। ये बचपन से संस्कार बन गए हमारे कि ट्रैफिक रूल्स बने तो हुए हैं, पर उन्हें तोड़ने से भी कोई दुख नहीं होता, हमें कोई जुर्माना उर्माना नहीं लगता, हमारा कोई लॉस नहीं होता। तो जैसे जैसे हम इनको दोबारा रिपीट करेंगे ना, हम बड़े होके भी अगर हमने ट्रैफिक रूल्स हम दोबारा तोड़ेंगे और फिर भी कोई चालान नहीं लगा, तो ये हमेशा और दृढ़ होते जाएंगे, ये परिपक्व और पकते जाएंगे। और इसीलिए इन्हें क्लेश कहा गया है। जाने अनजाने हम रूल्स तोड़ रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ रहा है। वो हमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन इन्हीं के कारण दुख उत्पन्न होता है ना। तो संसार के समस्त दुखों के मूल में ये मिथ्या ज्ञान रूपी क्लेश ही है। ये मिथ्या ज्ञान ही तो हुआ ना कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा। ये अविद्या ही तो है, लेकिन असल में तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। हम रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक में हमें ही फंसना पड़ रहा है, क्योंकि हमें देख के 2 और लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अनजाने में तो मतलब घूम फिर के तो हमें दुख पहुंच रहा है ना, पर वो अविद्या है जिसके कारण हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हमें विद्या यानी कि नॉलेज हो जाएगी, हमें उसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर तो हमें कोई रूल्स तोड़ने या फिर अगर कोई करेगा भी ना ये, तो भी हमें गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हम भी उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ये यहाँ पे तो बहुत विशाल रूप में इसकी बात की गई है कि मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में इसी के कारण पड़ता है। मनुष्य जीवन भर अज्ञानतावश इन्हीं क्लेशों के कारण भटकता रहता है, तथा ऐसे कर्मों में लिप्त रहता है, जिससे फिर से इस संसार के जन्म मरण के दुष्चक्र में फंसता रहता है। जन्म मरण के दुष्चक्र में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जानवरों को परेशान करते हैं। दिवाली आ रही है, दिवाली पे पटाखे जलाएंगे जानवरों की, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते की पूंछ पे रॉकेट बांध देंगे। इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना, तो ये इन सब चीज़ों का फल तो मिलता है, क्योंकि हम जो कर्म गलत करेंगे तो हमें उसका फल भी गलत मिलेगा। और यही कारण होता है जिसके कारण मनुष्य को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और
वो जो उसने कर्म किया है उसका बदला उसे चुकाना पड़ता है। तो इसी के कारण जन्म मरण के दुष्चक्र में फंसता रहता है। यदि ये क्लेश रूपी यानी कि ये जो मिथ्या ज्ञान है कि अगर हम उनको परेशान करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये झूठा ज्ञान है ना, हमें होगा कुछ। हम दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में फंसेंगे। तो ये जो क्लेश रूपी ये जो मिथ्या ज्ञान है ये अगर नष्ट हो जाए तो मनुष्य को आत्मज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ये क्लेश खत्म हो जाए, अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें आत्मज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमें अपना ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इन क्लेशों को क्षीण क्रिया योग से किया जा सकता है। इन क्लेशों को खत्म कैसे किया जा सकता है? क्रिया योग के द्वारा। अब क्रिया योग क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले इन सभी क्लेशों के मूल में अविद्या है। अविद्या के कारण ही मनुष्य के अन्य क्लेश भी जीवित रहते हैं। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जिस प्रकार शरीर में ज्वर आने पर शरीर में अन्य रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, भूख न लगना, शरीर में दर्द, अरुचि आदि। जैसे ही ज्वर उतरता है तभी लक्षण स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अविद्या के समाप्त होने से इन क्लेशों की सत्ता भी समाप्त हो जाती है। तो यही हम समझ रहे थे। और क्रिया योग क्या है? क्रिया करना, कोई हमें ज्ञान प्राप्त करना, ये भी तो एक क्रिया करना होगी। क्रिया योग, योग जिस शब्द में जुड़ जाता है ना, वो हमें आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करता है। आत्मज्ञान उसमें अपने आप जुड़ जाता है। तो क्रिया योग के द्वारा हम इसको क्षीण कर सकते हैं। अब हम पंच क्लेशों की बात करते हैं। 5 क्लेश जो महर्षि पतंजलि ने बताए हैं वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः पंच क्लेशः। ये पातंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में है। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये जो 5 क्लेश हैं ये मनुष्य को जगत के प्रपंचों से बांधकर विकारों के रूप में पीड़ित करते रहते हैं। यानी कि ये जगत के प्रपंचों से, जगत के प्रपंच क्या हुए? जो भी प्रपंच है, जगत में जो भी कर्म हो रहे हैं जो कि मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से बांध रहे हैं, बार बार विकारों के रूप में पीड़ित करते रहते हैं। जो भी विकार मनुष्य फेस करता है ना, जो भी विकार अर्थात जो भी कष्ट मनुष्य को होते हैं, ये इन्हीं क्लेशों के कारण होते हैं। चित्त में स्थिर बने रहने के कारण संस्कार रूप गुणों के परिणाम को परिपक्व करते रहते हैं। ये जो 5 क्लेश है ये हमारे चित्त में संस्कार के रूप में परिपक्व हैं पहले से। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम दोबारा इन चीज़ों को दोहराते हैं और ज़्यादा दृढ़ होते रहते हैं और ज़्यादा पक्के होते रहते हैं हमारे शरीर में। जैसे अगर कोई इन कपड़े पे कोई निशान लग गया तो अगर हम उसको अच्छे से हटाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, तो वो बार बार में पक्का होता रहेगा, मतलब हर बार वो पक्का होता रहेगा वो दाग, वो फिर हटेगा ही नहीं किसी चीज़ से। और अगर हम तुरंत उसको साफ़ कर देंगे तो शायद वो साफ़ हो जाए। तो वही है कि चित्त में जब ये 5 क्लेश स्थिर होते हैं तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ जो है और परिपक्व होते रहते हैं और उनके परिणामों को भी परिपक्व करते रहते हैं। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य की जाति, आयु, भोग और उसके कर्म फल ये सभी क्लेश के कारण होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में जैसे हमारे कर्म होते हैं उन्हीं के आधार पर अगला जन्म का निर्धारण होता है। ये क्लेशों के कारण ही हमें दुख भोगने पड़ते हैं। क्लेश मनुष्य के दुख के प्रदाता हैं। प्रदाता मतलब जो उनको जन्म देते हैं या फिर का कारण है, हम ये मान सकते हैं कि रीज़न यही है। इन क्लेशों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे यथा मिथ्या ज्ञान, भ्रांति ज्ञान, अज्ञान, विपर्य आदि। ये जो अविद्या से उत्पन्न क्लेश हैं यही प्राणियों के दुखों का कारण होते हैं और यही क्लेश कहलाते हैं। तो क्लेश वह विपरीत ज्ञान है, विपरीत यानी कि उल्टा ज्ञान है, जो कि मतलब सीधा नहीं है, जो मनुष्य के कर्मों में सहायक होकर जन्म, आयु और भोगों को प्रकट करते हैं और विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं, यानी कि जन्म मरण के चक्कर में हम फंसते हैं। तो इन क्लेशों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि ने इनकी विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं। तो इनकी अवस्थाएं हम आगे पढ़ लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों में अविद्या को इन क्लेशों की चंडी कहा है। और महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में, चौथे सूत्र में यह बात कही है, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम पर सुप्तनु विच्छिन्नोदाराणाम। और महर्षि पतंजलि ने अविद्या को इन सब की जननी कहा है। क्लेशों का मूल जो रूट कोज जो है ना, वही अविद्या है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश की 4 अवस्थाएं हैं। ये चारों अवस्थाएं अविद्या की नहीं है। अविद्या इन सब क्लेशों की उत्पत्ति का कारण है, मतलब रूट रीज़न, जो रूट कोज है ना, वो है अविद्या।
और जब अविद्या का नाश हो जाएगा, अविद्या खत्म हो जाएगी, तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं, ये जो 4 क्लेश हैं, इनका भी अभाव हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जो क्लेश की अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास कल भी नोटिफिकेशन आ जाए। हम कल इनके बारे में डीप में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।